हाय। सो फाइनेंशियल लिटरेसी की जो मेरी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आज डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है मार्केट में जनरली, और क्या हमारा जनरली उनका बायसेस रहता है और कैसे हम लोग उस पर फंक्शन करते हैं। तो जनरली एक टेंडेंसी होती है लोगों की कि या तो स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है उनके उनके लिए, या वो एक गैम्बलिंग का एरिया है जनरली, जो एक टिपिकल एक मेंटालिटी आज देखने को मिलती है। तो उसी को हम लोग आज डेटा से देखेंगे कि वो थ्योरी कितनी सही है कितनी गलत है। तो मैं इसमें कोई कंक्लूड नहीं करूंगा, मैं इसको ओपन एंडेड रखूंगा आप लोग के लिए खुद ये डिसाइड करने के लिए। तो इसका मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने ये जनरली देखा है कि लोग कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ वो सेक्टर्स लिए जहाँ का डेटा हमें मिल जाता है आसानी से। तो एक है सेविंग्स अकाउंट, जनरली हम लोग उसमें पैसा रखते हैं। फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, गोल्ड प्राइस, और कुछ लोग अब निफ्टी इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड भी लेने लग गए हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल कुछ एजम्पशंस लिए है कि सेविंग्स अकाउंट का 3% हमें हर साल मिल रहा है। ये सारे फिगर परसेंटेज में है ऊपर वाले रो में। फिक्स डिपॉजिट में अगेन मैंने एजम्पशन लिया है कि सब कुछ 6% रिटर्न पे मिल रहा है ऑन ईयरली बेसिस। पीपीएफ का मैंने एक्चुअल डेटा लिया है, सोर्स मैंने मेंशन किया हुआ है लिंक में। गोल्ड प्राइस का अगेन मैंने एक्चुअल डेटा लिया है, इसका भी सोर्स मैंने मेंशन किया है, और निफ्टी का भी एक्चुअल डेटा लिया हुआ है। तो अगर ये परसेंटेज चेंजेस हो रहा है और इसमें आप देख रहे हैं जो रेड एरियाज है, उस दिन मतलब गोल्ड प्राइस या निफ्टी उस टाइम उस ईयर में नेगेटिव थे या नीचे गिर गए थे। तो कुछ ईयर ऐसे थे 50% भी निफ्टी में फॉल आया था, 24% माइनस भी फॉल आया था। तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि फॉर सिंप्लिसिटी से कि 1000 रुपए हमने इन सब ऑप्शंस में डाल दिए। तो 97 में अगर हमने 96 में अगर हमने डाला, तो 97 में कुछ चेंजेस आए, तो उसी तरह 97 से ऑल द वे 2019 तक क्या क्या चेंजेस आए ये हमें क्लियरली दिख जाएगा। तो ये डेटा 1000 रुपीज़ का 97% चेंज आया टिल 2019 में, अगर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में वो पैसा रखा होता है। वहीं अगर आप गोल्ड में रखते 1000 रुपीज़, तो 583% का चेंज आया। पीपीएफ में 618% का चेंज आया, और निफ्टी में 700% का चेंज आया। तो इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू और आसानी से समझ लेंगे विजुअली। विजुअली आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे कि डिस्पाइट अप्स एंड डाउन, और कुछ कुछ ईयर्स ऐसे भी थे निफ्टी के जब वो नेगेटिव चला गया था, इवन सेविंग्स के भी नीचे चला गया था। बट यहाँ पे की क्या है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट आपका होराइजन है, टाइम होराइजन है, स्पेशली निफ्टी या स्टॉक मार्केट में, वो लॉन्ग टर्म रहेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 7 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, तभी आपका वो एक डिसेंट रिटर्न देगा जो बाकी सारे ऑप्शंस को एक्सीड कर देगा। क्योंकि कुछ कुछ साल ऐसे होते हैं जब निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव में भी चला जाता है। तो एक साल के बेसिस पे हम लोग नहीं ये कंक्लूड कर सकते हैं, या 2 साल के बेसिस पे नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि रिटर्न हमारा नहीं आएगा अच्छा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो दिस इज द प्लेस फॉर यू। एंड दिस इज हाउ प्रॉब्ली आई लीव इट हेयर, एंड देन फिगर ये आप खुद फिगर करिए कि कहाँ पे आप कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ये भी देखनी होगी कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, क्या इतना आप फॉल ले सकते हैं ओवर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर येस, तो देन प्रॉब्ली दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। थैंक्स अ लॉट।